हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ एक्सपोजर। तो एक्सपोजर हम क्रेडिट अप्रेजल में और क्रेडिट डिपार्टमेंट में कई बार यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं इस वर्ड का। लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, आपको जैसे पता है कि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने एक्सपोजर को लिया था, ओके। लेकिन उसके साथ में कई टर्म्स और भी हमने डिस्कस की थी। तो ये वीडियो, क्योंकि एक्सपोजर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको इसको ढंग से इसका मीनिंग नहीं पता तो आप जब भी क्रेडिट डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करोगे तो आपके जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट को लेकर आप उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हो, राइट। तो मैंने ये वीडियो केवल स्पेशली एक्सपोजर जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है बैंकिंग में और क्रेडिट अप्रेजल में, उसको समझाने के लिए इसका स्पेशली इस वीडियो को मैंने बनाया। तो आइए देखते हैं कि एक्सपोजर होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे इसके पहले आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं जहाँ पे मैंने बोला था कि अंडरस्टैंडिंग द की टर्म्स, तो वहाँ पे मैंने एक्सपोजर भी डिस्कस किया था। लेकिन ये वीडियो स्पेशली मैंने एक्सपोजर को समझाने के लिए किया है, ओके। तो इसमें मैं कुछ ऐसी टर्म्स यूज करने वाला हूँ जो इसके पहले वीडियो में यूज किए हैं। तो अगर आपको वो टर्म्स अगर आपको समझना है तो आप वहाँ पे इस वीडियो का दूसरा वीडियो आप देख सकते हो, पहले वाला वीडियो, राइट। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सपोजर। तो एक्सपोजर का मतलब होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। जो लेंडर है या बैंक है वो बोरोअर को कितना अमाउंट है ना उसने कमिट करके रखा है, मतलब उसको जो देना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट इज दैट अमाउंट जो लेंडर्स को देना है, किसको, बोरोअर को, करेक्ट। तो ये एक्सपोजर लेकिन होता कैसा है, तो एक्चुअली क्या है, टर्म लोन के केस में थोड़ा इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी वर्किंग कैपिटल में तो आपने जो किया हो, जैसे वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल में सिंपली क्या होता है, एक्सपोजर मतलब सैंक्शन अमाउंट। बिकॉज आपकी सैंक्शन अमाउंट जब तक उसकी अवेलेबिलिटी पीरियड जो लिमिट वैलिड होते हैं वो आपकी अवेलेबल रहती है, ओके। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट के केस में आपको एक्सपोजर सिंपली आपकी सैंक्शन अमाउंट है, इरिस्पेक्टिव उसमें उसका डिस्बर्समेंट हुआ या नहीं हुआ। बिकॉज क्योंकि वहां पे वो लिमिट वैलिड रहती है अप टू 1 ईयर्स जनरली। जब एक बार डॉक्यूमेंट्स हो जाए तो यानी बैंक ने कमिटमेंट दे दिया और उतनी अमाउंट वो बोरोअर को अवेलेबल करके देगा ड्यूरिंग दैट ईयर एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। अभी हम बात करते हैं टर्म लोन। टर्म लोन के केस में एक्सपोजर को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे समझते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ केसेस लिए हैं, ठीक है। तो पहला केस है, इसमें हमने 100 करोड़ सैंक्शन किया है और इसमें डिसबर्समेंट हमने कितना किया, 100 करोड़। इसमें रिपेमेंट कुछ नहीं आया, करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे फुल्ली डिसबर्समेंट हो गया है, अब यहाँ पे पैसा कुछ बचा ही नहीं है। तो अनडिसबर्समेंट में यहाँ पे क्या, नील है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे इसका अवेलेबिलिटी पीरियड है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा डिस्बर्समेंट 100% ऑलरेडी हो गया, तो कोई एक्सपोजर का कोई स्कोप नहीं बचता है। तो आपका आउटस्टैंडिंग में कितना होगा, 100 करोड़, और आपका एक्सपोजर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू योर सैंक्शन अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट, बिकॉज आपने पूरा कर चुके हो और या फिर आपका जो डिस्बर्समेंट पूरा हो गया, राइट। तो पहला केस है जहां पे आपने फुल्ली डिस्बर्समेंट कर दिया है, तो वहां पे कोई स्कोप ही नहीं है, तो आपने जितना सैंक्शन किया वही आपका एक्सपोजर हो जाएगा, बिकॉज उतनी अमाउंट आपकी सेम अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, राइट। अभी दूसरा केस लेते हैं, दूसरे सिनारियो लेते हैं। यहाँ पे सैंक्शन 100 करोड़ था और यहाँ पे डिसबर्समेंट भी आप 100 करोड़ कर चुके पूरा, राइट। रिपेमेंट जीरो है, रिपेमेंट कुछ नहीं आया, अनडिसबर्स भी जीरो क्योंकि आपने 100 पूरा। यहाँ अवेलेबिलिटी पीरियड खत्म हो गया, मतलब जो सैंक्शन था उसकी अवेलेबिलिटी पीरियड अभी यहाँ पे फर्दर, एक तो वैसे भी आपके पास लिमिट नहीं बची क्योंकि आपने 100 के अगेंस्ट पूरा डिस्बर्स कर दिया। सो इरिस्पेक्टिव कोई इसका मतलब नहीं होता, बट आपको समझाने के लिए मैं हाइपोथेटिकली सिचुएशन ली है, ठीक है। अवेलेबिलिटी पीरियड इसका क्या हो गया, इसका खत्म हो जाएगा, मतलब इसके पास अवेलेबल नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा है नो। और आउटस्टैंडिंग कितना है, 100। तो ये आपका एक्सपोजर यहाँ भी सिंपली आपका जो आपका आउटस्टैंडिंग है या फिर जो मैक्सिमम अमाउंट सैंक्शन अमाउंट है वो आपका एक्सपोजर बन जाएगा, बिकॉज क्योंकि आप यहाँ पे फुल्ली डिस्पर्स कर चुके हो, फुल डिस्पर्समेंट हो चुका है। अभी नेक्स्ट सिनेरियो समझते हैं कि थर्ड केस में क्या हो रहा है। थर्ड केस में क्या है, सैंक्शन अमाउंट 100 है, ओके। यहाँ पे डिस्बर्समेंट आपने कितना किया, 50 करोड़ ओनली डिस्बर्समेंट है, 50 डिस्बर्समेंट किया, रिपेमेंट जीरो है, ओके। अभी आपका अनडिस्बर्समेंट पोर्शन कितना रहा, 50 करोड़ आपका, ये आपने जो बोरोअर को दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपकी अवेलेबिलिटी पीरियड है वो क्या है, यस है, ठीक है। तो मतलब ये फ्यूचर में जब तक उसका अवेलेबिलिटी पीरियड है वो बोरोअर आपसे पैसा ये 50 करोड़ ये जो है कभी भी मांग सकता है और जो लेंडर उसको देना पड़ेगा, ओके।
बट इस केस में आउटस्टैंडिंग कितनी है 50 करोड़, क्योंकि आपने डिस्बर्समेंट इतने किया। तो आपका बेसिकली एक्सपोजर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 करोड़, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, एक्सपोजर इज इक्वल टू डिसबर्समेंट माइनस रीपेमेंट प्लस अनडिसबर्समेंट। तो यहाँ पे डिसबर्समेंट आपका 50 करोड़ है और यहाँ पे रीपेमेंट 0 है, तो माइनस करेंगे तो 0 मतलब 50 हो गया। फिर यहाँ पे अनडिसबर्समेंट पोर्शन कितना है 50 करोड़, तो टोटल दोनों को मिला के कितना हो गया 100 करोड़, राइट। तो ये तीसरे सिनारियो में डिसबर्समेंट का जो है एक्सपोजर लिमिट उसकी कितनी हो जाएगी 100 करोड़ की, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब आपका अवेलेबिलिटी पीरियड यस है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, राइट। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सैंक्शन 100 करोड़, डिसबर्समेंट पूरा हो गया, रीपेमेंट स्टार्ट हो गया 90, राइट। अवेलेबिलिटी पीरियड है लेकिन कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी डिस्बर्स कर चुके, आपके पास पैसा बचा ही नहीं देने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे रीपेमेंट आ गया, ओके। सो अवेलेबिलिटी पीरियड यस है, रीपेमेंट यहाँ पे क्या है, आपके पास अनडिस्बर्समेंट 0। तो अगेन आपके पास में फॉर्मूला यही है कि आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डिस्बर्समेंट माइनस रीपेमेंट प्लस अनडिस्बर्स। तो अनडिस्बर्समेंट यहाँ पे क्या है, आपको 0 बचा है, राइट। तो रीपेमेंट आ गया, तो यहाँ पे आपका एक्सपोजर है 90 करोड़ या 90 व्हाटएवर, राइट। अब इसके बाद में फोर्थ या जो फिफ्थ है इक्वेशन उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 100 करोड़ सैंक्शन किया था, राइट। ये 100 करोड़ है, डिसबर्समेंट आपने 50 किया, रीपेमेंट यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे अनडिसबर्समेंट पोर्शन कितना बचा 50, बिकॉज आपने 50 डिसबर्स किया, तो बैलेंस यहाँ पे 50 बच गया अब आपके पास में, राइट। तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 40 करोड़, बिकॉज 50 में से आपका 10 करोड़ पैसा वापस आ गया, तो आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट कितना है 40, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी पीरियड खत्म हो गई, यानी लोन एक्सपायर हो गया, तो जो बोरोअर इसको और डिसबर्समेंट नहीं मिल सकता इस लोन में, तो आपका एक्सपोजर कितना हो गया 40 करोड़ या 40 रुपीज वटेवर, जो भी आप किसी यूनिट आप समझना चाहो। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट होता है एक्सपोजर का। तो जब भी आप एक्सपोजर बताते हैं तो टर्म लोन की जो एक्सपोजर होता है प्लस वर्किंग कैपिटल का एक्सपोजर होता है, तो दोनों को मिला के हम टोटल एक्सपोजर काउंट करते हैं। और जब आप इसके एडवांस वर्जन में जाओगे तो आपको क्या होगा, वहां पे जो बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी में, ओके, ट्रेजरी ने, तो वो भी ओवरऑल एक्सपोजर में काउंट होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस चीज को समझोगे तो आपको पता चलेगा, ओके। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट इन अ बेटर वे, बिकॉज इसके पहले भी मैंने ये कवर किया है, लेकिन जस्ट टू गिव यू बेटर पिक्चर, ये मैंने इसको एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एक क्रेडिट ऑफिसर है, जब भी आपके सीनियर आपसे बोलते हैं इसका एक्सपोजर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोजर कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। आपके पास टर्म लोन रहेगा, वर्किंग कैपिटल रहेगा। वर्किंग कैपिटल में तो सिंपल है, आपको जो लिमिट सैंक्शन की है वो उसकी इक्वल टू इक्विवेलेंट अमाउंट क्या एक्सपोजर कहलाती है। लेकिन टर्म लोन के केस में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि डिसबर्समेंट कितना हुआ, रिपेमेंट कितना हुआ, अनडिसबर्समेंट पोर्शन कितना है, और अवेलेबिलिटी पीरियड उसकी है या नहीं। अवेलेबिलिटी पीरियड का मतलब ये होता है कि ये टर्म शीट में डिफाइन कर दिया जाता है कि जो बोरोअर बाय दिस टाइम ये सैंक्शन अमाउंट जो है ना वो ले सकता है। अगर उसने नहीं लिया तो वो एक्सपायर हो जाता है और बैंक उस पर कोई चार्ज क्रिएट करने के लिए लायबल नहीं होता है और वो फैसिलिटी कैंसिल हो जाती है, राइट। तो अगर अवेलेबिलिटी पीरियड खत्म हो गया तो जो बैलेंस यहाँ पे देखिए, आपने जो लास्ट ये वाला एग्जांपल जो फिफ्थ कंडीशन थी, यहाँ पे अवेलेबिलिटी पीरियड खत्म हो गया। इट मीन्स ये जो अनडिसबर्समेंट जो 50 करोड़ का जो अनडिसबर्समेंट था ये बेसिकली एक तरह से कैंसिल हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया। सो सिंपली 50 माइनस 10, बिकॉज 10 रिपेमेंट आ गया, तो आपका 40 जो है ना वो एक्सपोजर हो गया था टर्म लोन के लिए, राइट। और वर्किंग कैपिटल का ऐड कर दोगे तो आपका टोटल एक्सपोजर बन जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।